पहने रहो महाराज जी, पहने रहो। ठीक है। आपके इस सहज सरल में जीवन का जो सार शब्दों से सुनने मिला, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं स्वामी जी को आमंत्रित करता हूँ, स्वामी जी आप भी बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी वाणी से उनके भविष्य को करें। संपूर्ण विश्व महायोगी पायल बाबा के रूप में जानता रहा है। हम सभी युवा हैं और मानव जीवन का उद्देश्य है आनंद की खोज। हम सब आनंद की खोज में लगे हुए हैं। कोई किस स्तर पे है, कोई किस स्तर पर है, कोई क्या करना चाहता है, कोई सोना चाहता है, कोई जागना चाहता है, और सब में आनंद की ही खोज करना है। आनंद की खोज चतुष्टयों से चलती है। पहला आनंद शरीर का आनंद है और अच्छा लगता है। याद है सर, मुझे जब हिंदी भी नहीं आती थी तो मैं मेरे पिता को बोलता था, यू डोंट नो हाउ टू लिव। प्रोफेशन, सी माई सेल्फ, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सो मेनी मूवीज, सो मेनी टीवी, ओपेरा, सीरियल्स। शरीर का आनंद इतना भान हो जाता था, अरमानी पहनेंगे नहीं, रेबन पहनना है। पावर, उस समय के शूज चलते थे, पूमा, पावर, नॉर्थ स्टार, ब्रांड्स, जिम जाना है, डोले शोले बनाने, अच्छे अच्छे क्रीम्स लगाने, बहुत अच्छा दिखना है। यह है शरीर का आनंद। इससे थक जाते हैं ना हम लोग या बोर हो जाते हैं, फिर बाहर में जाते हैं। उसके बाद आता है मन का आनंद। मन के बने मनुष्य, जिसे गुरुवर ने कहा, मन से बना मानव। मन को कैसे, दुश्मन तो है नहीं कि पराजित कर दो। 4 गुलाब जामुन खाने की इच्छा है तो आधे में काम चल जाता है, वही 4 का आनंद आ जाता है। मन से मित्रता का भाव। मन का आनंद कैसे होता है? नए नए मनोरंजन करना। आज बोल रहा था रास्ते में, छावा देखने जाना है। आज बड़ा सहज था क्योंकि मैं खुद शिक्षक रहा हूं, तो क्लासरूम के अंदर बात कर रहा हूं। मैनेजमेंट का शिक्षक था, मैं MBA पढ़ाता था। मैनेजमेंट की हमने बात करी, सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन पूछी। मेरे एक स्टूडेंट ने बड़ा सरलता से जवाब दिया कि बड़ी बड़ी द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स वगैरह मेरे को याद नहीं होती सर। प्रोफेसर एलन की डेफिनेशन याद होती है, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। जो मैनेजर करता है वो मैनेजमेंट है। तो बड़ा आनंद आया। इस मन के पीछे, जब इसके आनंद की खोज के पीछे जब भागते हैं, तो मनोरंजन के करते करते आप स्वयं को खो देते हैं। और जिंदगी का उद्देश्य काहे में था? स्वयं को पाने में। और गुरुवर ने सही बोला, स्वयं को खोगे नहीं, अर्पित नहीं करोगे उस शरीर को दिन रात, अर्पित नहीं करोगे मन को आप, तो मन का आनंद कहां से आएगा? थोड़े दिन बाद वो भी बोर हो जाता है। सिडनी शेल्डन पढ़ते हैं, चलो एलिस्टर मैकलेड पढ़ते हैं, चलो कृष्ण चंद्र को पढ़ लेते हैं, चलो प्रेमचंद को पढ़ लेते हैं, जमाने भर के साहित्य को पढ़ते, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, फिर हम जैसे यहाँ खड़े होकर के ज्ञान बांटते हैं। ये आता है बुद्धि का आनंद। जब आपके सिर हिलते दिखते हैं तो अंदर गुदगुदी होती है, तो हमने सही बोला ना, सिर हिल रहा है। अपने स्वयं के ज्ञान का प्रमाण पत्र दूसरों से प्राप्त करने का भाव, ये बुद्धि का आनंद। मन का आनंद खत्म हुआ, शरीर का तो पहले खत्म हो गया, फिर थोड़े दिन बाद इसमें भी पक जाते हैं, बुद्धि का आनंद भी खत्म हो जाता है। तब लगता है क्या करें, तो फिर जाते हैं, चलो बुद्ध ने क्या किया था, महावीर ने क्या किया था, राम सीता गीता सबने क्या किया था। शिव अच्छे थे, शिव हिमालय जाकर के बैठ गए, चलो उनके जैसे हिमालय चलते। हिमालय में भी गुफा नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, फिर भागते हैं। वहां पर हमारी शुरुआत होती है आत्मा के आनंद की।
और आत्मा का भी थोड़े दिन बाद ईगो हाई हो जाता है। जब ये कैसे मोबाइल क्यों देखते हैं? मनोरंजन, मन का आनंद, ठीक है। और डॉक्टरों की तरफ से सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? अकेलापन आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है और एकांत मतलब अकेलेपन का ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे श्रेष्ठ जवाब है। देखिए, एड्स, कैंसर, कोविड, थैलेसीमिया जमाने भर की बीमारियों से ज्यादा घातक बीमारी है तो वो है अवसाद, डिप्रेशन। वो डिप्रेशन देने वाले कौन है? मन। जिन्होंने लोका समझता सुखिनो भवन्तु का भाव नहीं दिया है, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का भाव नहीं दिया है, उस शिक्षा पद्धति के लोग जिन्होंने लिख दिया सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, वो दैट इडियट, लेट अस गो टुगेदर इन सर्चिंग। जिसने कह दिया सफलता ही श्रेष्ठ है, उसके कब्र में जाकर के जूते मारिए। सफलता की परिभाषा क्या है? आपके लिए सफलता हो सकती है क्लास में फर्स्ट आना, दूसरे के लिए सफलता हो सकती है कि इंस्टीट्यूट में आकर के लोगों को फर्स्ट लाना। वो तो फर्स्ट नहीं है ना। तो सफल कौन है? सबकी सफलता के मापदंड अलग हैं, सबकी सफलता के उद्देश्य अलग हैं, सबकी सफलता के बिंदु अलग हैं, मंजिलें अलग हैं। तो फिर किस बात के लिए सिर्फ उसी सफलता के लिए भागना? जब तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, वही गुरुदेव की बात है, जब तक स्वयं से मुलाकात नहीं हुई दुनिया खोजते फिरोगे, सफल कहां से होगे? तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ध्यान में बैठें, और ध्यान वो वाला ध्यान नहीं जो किताबों में लिख रहा है बाहर कि दिया जला लीजिए, मोमबत्ती जला लीजिए, दीवार पे बिंदु बना लीजिए। ये ध्यान नहीं है, त्राटक है। और त्राटक आपको स्पोर्ट्स में काम आ सकता है, आपकी शिक्षा में काम नहीं आ सकता, आपके जीवन को सफल करने में काम नहीं आ सकता। और क्षणिक है त्राटक। ध्यान अपने आप को खो दीजिए। जो हमने बात कहां से शुरू करी थी? शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इसका अर्पण। आप भूल जाइए कि मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं नारी नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कभी भी, मेरे को लिंग भेद नहीं लगता, मुझे यही नहीं लगता कई बार कि मेरा हाथ चल रहा है, कई बार यही मालूम होता कि सिर चल रहा है, भौहें चल रही है। और वे सारे जब शिथिल हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो वो भाव आ जाएगा उसके न होने का। फिर मन को छोड़ दीजिए कि मन भी नहीं हूं, बुद्धि हुई नहीं। जब कुछ भी नहीं हूं तो मैं कौन हूं? तो वे भाव आप रोजाना इसका अभ्यास करेंगे तो सब कुछ अर्पण करके सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी तभी आएगी, खाली नहीं होंगे ना तो भरोगे कहां? तो पहले खाली होना सीखिए। जीवन में प्रयास कीजिए कि अपने आप को पूरा खाली करने का कुछ क्षण निकाले। जब ये निकाल लेंगे तो आनंद आ जाएगा। बड़ा लंबा लिख करके लॉकर में डाल दिया है, तब खुद को पा लेंगे। बहुत सरल है, सहज है। बहुत सारे विद्यार्थियों को जब हम भर्तियों में देखते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को उच्च पदों में देखते हैं, तब आनंद आता है। वो हमारे किस विषय का आनंद हुआ? आत्मा का आनंद आता है। तो ये आनंद हम सभी लोग, यहाँ जितने गुरुवर हैं, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि इस आनंद की खोज हम करें। ढूंढा, बगल में छोड़ा। हमने ढूंढा इतिहास के अंदर, हमने दुबई के अंदर इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर जब मीटिंग के अंदर बोला तो उन्होंने पूछा कि विश्व के लिए घातक क्या है सबसे ज्यादा? उन्होंने जवाब दिया, धर्म व्यवस्था और धन व्यवस्था, ये सबसे ज्यादा घातक है। फिस्कल पॉलिसीज भी मिसगाइडेड है और आपकी एस्थेटिक वैल्यूज, आपकी रिलीजियस पॉलिसी, ये भी सबसे ज्यादा मिसगाइडेड है। तो इकोनॉमिक्स को धर्म, अर्थ और उस पर प्रभावित करते रहते हैं। आप लोगों से सीखने में यह आता है कि जब कोई कहीं पर सोच नहीं पाता, वहां पर एक कण को उठा करके आप लोग ऐतिहासिक दस्तावेज निकाल देते हैं या आप लोगों की जीवन शैली निकाल देते हैं। अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना, आप सभी सफल होंगे
यह मुझे मालूम है, और सफलता का परिभाषा क्या होनी चाहिए स्वयं निश्चित कर लीजिएगा। वो मत रखिएगा जो समाज ने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। आप सभी को मेरी तरफ से कोटिशः शुभकामनाएं। ओम। मुझे तो ये बताओ किसने व्हाट इज एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? सर कम्युनिकेशन के लिए सर थॉट्स वगैरह होनी चाहिए अपने। व्हाट इज एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? शिवानी पढ़ के भी कर रहे थे। प्रॉब्लम यही है, पढ़ा लिखा होने का मतलब समझते हो ना। द 4 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, थिंकिंग, आस्क, क्लियरिटी और टाइप। किसने कहा कम्युनिकेशन द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट? बट अब और कौन है पढ़ा लिखा? भाई जीवन में इंटरव्यू देना पड़ेगा। सफल होने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पढ़ रहे हो उसको इतना अच्छा पढ़ो तो भविष्य में कोई भी पूछे तो जवाब देने की स्थिति में रहो, क्योंकि इंटरव्यू यहीं से शुरू होता है। लाइए